तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली की क्लास में हम लोग माध्य निकाल रहे थे और माध्य निकालने के लिए हम लोग सीख भी गए थे। ठीक है, नॉर्मल छोटे छोटे चीजों का माध्य हम लोग निकाल सकते हैं। यदि कोई प्राकृत संख्या का भी माध्य बोल दे, प्रथम कोई भी प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, सभी का माध्य हम लोगों ने निकाला था। और भाज्य अभाज्य संख्या तक जो सूत्र हो सकते हैं उसका भी हम लोगों ने प्रयोग किया था और सूत्र के हिसाब से भी हम लोग बनाने की कोशिश किए थे। आइए उसके आगे की क्लास आज हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सांख्यिकी चल रहे हैं और बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इसको हम लोग बेहतरीन तरीका से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जहां तक क्लास कर लिए थे उसके आगे आज हम लोग बढ़ाते हैं क्लास को। आइए देखिए, सबसे पहली बात कि कुछ माध्य हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि संख्या दिया हुआ मान के चलिए x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 4 तथा x प्लस 6 का माध्य 12 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का क्या करना है, मान निकालना है। यह आंकड़ा दिया गया है x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 का माध्य दे दिया है 12 का माध्य क्या दे दिया है 12। तो इसमें जो x है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे निकालिएगा, हल कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि माध्य बराबर क्या करेंगे, बताओ। माध्य बराबर सभी संख्याओं को जोड़ना है, नहीं, और जितना संख्या उससे भाग दे देना है। तो x हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, फिर x प्लस 4 हो जाएगा, फिर x प्लस 6 हो जाएगा। तो संख्या 1 2 3 4 को 4 से भागा दीजिए, नहीं, कितना से भागा देना है 4 से। 4 संख्या तो 4 से भागा देना। अब देखिए माध्य का वैल्यू कितना 12, तो माध्य की जगह पे क्या दे दीजिएगा 12 बराबर क्या हो जाएगा x जोड़ x जोड़ x जोड़ x। तो 1 गो x, 2 गो x, 3 गो 4 गो x हो जाएगा, नहीं, तो 4x प्लस क्या हो जाएगा 6 4 10 2 12 बट्टे 4, नहीं। अब देखिए 12 बराबर क्या हो जाएगा, 4 कॉमन ले ले, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। जैसे 12 है तो 12 में भी 4 है, कैसे 4 तिया 12 होता है, नहीं, इसलिए 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, नहीं, 4 तिया 12 होता है, बट्टे में 4 से 4 कट जाएगा, नहीं, क्या बचा 12 बराबर x प्लस 3 बचा। 12 बराबर क्या बचा x प्लस 3 बचा। तो देखिए 12 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस में बराबर कुछ सट जाएगा तो माइनस में, इसलिए x का वैल्यू क्या कर सकते हम लोग 9 का देंगे। अब यदि कह दे कि आप संख्या निकालिए सभी संख्या, तब कैसे करेंगे, तो फर्स्ट संख्या आपका 9 हो गया, सेकेंड संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 2 है ना, तो 9 प्लस क्या हो जाएगा 2, x का वैल्यू 9, 9 प्लस 2 क्या 11। तीसरा को संख्या बोल दे निकालिए, तो x प्लस क्या करना पड़ेगा 4, तो x का वैल्यू है 9 प्लस यहाँ पे है 4, तो 4 9 4 13, तो एक हो गया 9, एक हो गया 11, एक हो गया 13। एक और संख्या है x प्लस 6, ये कैसे निकालिएगा, तो x का वैल्यू 9 प्लस 6 है, तो 6 लीजिए, 9 6 15 हो जाएगा। तो ये आपका चारों संख्या निकल गया, 1 2 और 3 4, नहीं, चारों संख्या निकल गया। अब इसी तरह से बहुत सारे आप निकाल सकते हैं, x का वैल्यू हो और सभी संख्या का भी वैल्यू हो तो निकाल सकते हैं। जैसे एक और सवाल आप देखिए, क्वेश्चन आपके सामने x है,
x प्लस 3 है, x प्लस 7 है का माध्य 15 है। तो सभी संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो सभी संख्याओं का मान निकालें। चलिए कैसे निकालिएगा ये सॉल्यूशन। सबको मालूम है कि माध्य बराबर सर सभी को जोड़ना है, जितना संख्या उससे, तो किसको किसको जोड़ना है, x को, x प्लस 3 को और x प्लस 7 को। क्या कोई संख्या है, 1 2 और 3, 3 से भागा दीजिए। माध्य बराबर क्या दे दिया है 15, कितना, अब यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस x, तो 1 2 3 को x हो गया 3x प्लस प्लस क्या हो जाएगा 3 और 7 10 बटे 3। अब यहाँ तो कॉमन आने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, कोना कोनी गुना, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 से यदि इसको पूरा को गुना करें तो यही रह जाएगा 3x प्लस बराबर क्या हो जाएगा 15 गुना 30 तो 45, नहीं तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस 10, या x बराबर क्या हो जाएगा 45 में 10 जाएगा 35 बट्टे 3, नहीं 35 बट्टे 3, 3 से काटिए इसको, 3 का 3 कितना बचा 5 है, 3 का 3 3, 3 का 3 नहीं, फिर बच गया आपके पास 2, क्या बच गया, पॉइंट देंगे तो क्या होगा, पॉइंट देंगे तो 2 पर 0, 3 6 के 18, नहीं तो कह सकते हैं कि x बराबर 11.6 निकला। क्या निकला 11.6। तो एक तो संख्या निकला, दूसरा संख्या देखो ये अप्रोक्स हो जाएगा, एग्जैक्ट नहीं निकला है, अप्रोक्स हो जाएगा। दूसरा देखो x प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 11.6 प्लस 3 करोगे 11 3 14.6 हो जाएगा। तीसरा संख्या निकालोगे x प्लस 7, 11.6 प्लस 7 हो जाएगा कितना 18.6 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप लोग उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और माध्यक और माध्यिका की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर, माध्यक या माध्यिका की ओर, माध्यक या माध्यिका की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे आपके पास कोई नंबर है 2 3 5 7 11 13, ठीक है, इस टाइप से है का आपको माध्यिका बोलना, माध्यक या माध्यिका, तो क्या होगा, माध्यक या माध्यिका क्या होगा, 2 3 5 7 11 और 13 का माध्यक या माध्यिका क्या होगा। तो पहले सबसे पहली बात देख लीजिए कितना संख्या है, और उससे भी पहले ये चीज देख लीजिए कि ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है या नहीं है। तो देखिए तो बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है या नहीं है, बढ़ते क्रम में है या नहीं है, तो ये बढ़ते क्रम में ही है, 2 3 5 7 11 और 13 है, तो बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में नहीं रहता तो हम लोग सबसे पहला काम यही करते हैं कि उसको बढ़ते क्रम में लिखते। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद इसको देखिए क्या को संख्या है, गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 गो है, कितना है 6 गो है। तो 6 गो यदि है तो बीच में तो कोई आ नहीं सकता है, तो 2 गो बीच में आ जाएगा, 2 गो बीच में आ जाएगा, 2 गो इधर छूटेगा 2 गो इधर छूटेगा, नहीं बीच में आएगा, आएगा ना। अब करना क्या है, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 प्लस 7 बट्टे 2 कर दीजिए, तो 7 5 12 बट्टे 2, 2 6 के यानी 6 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए
5 7 18 24 15 का माध्यक या माध्यिका निकालिए। क्या हो जाएगा बच्चों? माध्यक या माध्यिका क्या हो जाएगा इसका बताओ? माध्यक या माध्यिका इसका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला काम क्या करना हम लोग को? बढ़ते क्रम में लिखना है। नहीं, 5 7 15 18 और 24। कितना संख्या? 1 2 3 4 और 5 है। कितना है? 5 है। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी बताइए? इसकी माध्यिका क्या होगी? इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी माध्यिका? 15 आपका आंसर हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगी? 15 माध्यिका हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। 2 है, 7 है, नहीं, 14 है, 19 है, 24 है। ठीक है, का माध्यिका क्या हो जाएगा? का माध्यिका क्या हो जाएगा? बोलो। 14 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 14। इसी तरह से और भी देख सकते हैं आप लोग। इधर देखिए, आपके पास संख्या दिया गया है। 7 है, 9 है, 12 है, 15 है, 21 है, 24 है। का माध्यिका क्या होगी? दोनों को जोड़ना है। 12 प्लस 15। 12 प्लस 15 बटे 2 कर देना। 12 15 कितना होगा? 27। नहीं, 27 बटे क्या कर देना है? 2 कर देना है। 2 का 2, 2 तिया 6, 1 बच जाएगा। पॉइंट दोगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट दोगे तो 1 0 हो जाएगा। 2 पंचे 10, यानी 13.5 क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। नहीं, क्या हुआ? कोई परेशानी? नेक्स्ट देखिए, 9 है, 12 है, 21 है, 15 है, 18 है, 24 है। का माध्यिका पूछ दिया। क्या पूछ दिया? का माध्यिका क्या हो जाएगी बताओ? का माध्यिका क्या हो जाएगी बताओ? तो इसको बढ़ते क्रम में लिखोगे। 9 12 15 18 21 24 है। तो देखो, 2 इधर से छाटोगे, 2 इधर से छाटोगे, बीच में 2 आ गया। तो 15 प्लस 18 बट्टा क्या करना है? 2। 15 15 15 30, 3 33 हो जाएगा बट्टे 2। 2 से काटोगे, 2 कम 2, 1 बच जाएगा। नहीं, 1 व 3 तो 13, 2 छा के 12, 16 दुना 32 हो गया होता है। 1 बच गया, पॉइंट देंगे 1 पर 0, 10, 2 पंचे 10। ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अब आगे समझिए। क्वेश्चन दिया गया है कुछ। क्वेश्चन बैंक से भी बच्चों कर लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक जरा दे दीजिए हमको। एक सेकेंड प्लीज वेट कीजिए आप लोग। वेट करेंगे आप लोग।
जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 8, 7, 12, 15, 10, 10, 9, 11 की मादिका होगी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसको तो पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। क्या हो जाएगा बताओ, 7, 8, 7, 8, 10, 9 कहाँ है, 9 भी है, चलो 9, 10, 11, 12, 15, नहीं 12 और 15, और कुछ है क्या। इसका मादिका क्या हो जाएगी, 3 को इधर से 3 को इधर से छट जाएगा ना, दोनों साइड यदि बराबर बराबर छट जाए, यदि विषम संख्या हो, जैसे यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यदि संख्या विषम हो, संख्या क्या हो, तब तो बराबर बराबर दोनों छट जाएगा, बीच वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि संख्या सम हो, संख्या क्या हो, सम हो, तो बीच में दो आ जाएगा, बीच में तब क्या आएगा, दो को। जैसे यहाँ पे देखो सम था, कहीं यहाँ पे था सम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को था, तो 6 तो सम हो गया है, तो 2 को इधर से छाटोगे, 2 को इधर से छाटोगे, बीच में तो दो आ जाएगा नहीं, तो बीच में दो आ जाएगा तो क्या करना, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देना, तब जो आंसर आएगा वो होगा। लेकिन यदि यदि दिया गया चीजें क्या हो, विषम हो, दिया गया चीजें क्या हो, विषम हो, यहाँ पे जैसे विषम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है नहीं, तो विषम है तो क्या करेंगे, बराबर बराबर दोनों साइड छाट दीजिए, 3 को इधर छाटेंगे, 3 को इधर छाट देंगे, सब हो गया, बीच में क्या हो गया, तो 10 आपका मादिका हो गया, 10 क्या हो जाएगा बच्चों, मादिका हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, बट मिल तो नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लोग का काम है कि क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक से भी बनाना है, क्वेश्चन ढूंढिए, वहां पे यदि मिल जाए तो आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बहुलक की ओर चलते हैं। कुछ संख्या आपके पास दिया गया है, जैसे 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2 का बहुलक का बहुलक क्या होगी बताओ, जो सबसे अधिक बार आया हो, कौन आया है सबसे अधिक बार, जो सबसे अधिक बार आए वही क्या कहलाएगा, बहुलक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 2 नहीं। आपके पास एक और क्वेश्चन है, आप मान के चलिए कि आपके पास क्वेश्चन है 3, 5, 4, 6, 3, 7, 2, बहुलक कौन हो जाएगी, बहुलक कौन हो जाएगी, सबसे अधिक बार कौन आया है, 3, तो जो सबसे अधिक बार आए वही क्या कहलाएगा, बहुलक। जो सबसे अधिक बार आए वही क्या कहलाएगा, बहुलक। अब क्वेश्चन बैंक की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक तो दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है 2, 3, 0, 3, 2, 6 का बहुलक बताओ, का बहुलक क्या हो जाएगी, सबसे अधिक बार क्या आया है, सबसे अधिक बार क्या आया है,
3 आया है। क्या आया है? 3 आया है कि 2 आया है जी? क्या क्या आया है रे? हाँ 3? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता भाई साहब। अब तो मामला फंस गया है। नहीं, मामला क्या हो गया? फंस गया। अब क्या करना है? ना 2 आ रहा है ना 3 आ रहा है, अब तो दोनों बीच में फंस गया। नहीं, अब क्या करोगे? बहुलक निकालना है, समझे? अब तो इसका मामला फंस गया भाई साहब। नहीं, तब इसका क्या करोगे? चलो पहले सुनो, पहले नॉर्मल हम लोग करते हैं। नहीं, उसके बाद फिर हम लोग इस पर चलेंगे। चलो मान के चलो यहाँ पे 3 है, तब क्या हो जाएगा बहुलक? तब क्या होगा? अब तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 7 2 7 2 7 2 5 7 7 7 7 3 7 क्या है? का बहुलक। का बहुलक। तब क्या होगा इसका आंसर? तो 7 देखो कितना बार, सबसे अधिक बार क्या आया है? 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। नहीं, इसी तरह से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन है 3 4 7 2 3 4 7 2 3 4 7 2 3 4 7 2 7 6 7 9 क्या हो जाएगी बहुलक? 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बहुलक? बहुलक 7 हो जाएगी। बहुलक क्या हो जाएगी? बहुलक बराबर हो गया आपका 7। बहुलक क्या हो जाएगी? 7। नहीं, और भी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने एक सेकेंड। क्वेश्चन है आपके सामने इस तरह से है। 70 है, 70 80 50 60 70 40 70 40 50 90 50 30 का बहुलक क्या हो जाएगी बताओ? सबसे अधिक बार कौन आया है? 50। एक बार, 2 बार और ये तीसरा बार। नहीं, तो बहुलक इसका हो जाएगा 50। नहीं, बहुलक क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। और भी है क्वेश्चन है 1 3 0 3 1 3 का बहुलक क्या होगी? बोलो। सबसे अधिक बार क्या आया है? बहुलक क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। नहीं, बहुलक क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। उसके बाद फिर देखिए
और भी है। चलिए इसी तरह की चीजें हैं तो आप लोग बनाइएगा, ठीक। उसके बाद एक और आ जाता है, एक माध्यक एवं बहुलक में संबंध है। क्या है संबंध? क्या है संबंध? तो संबंध हो जाएगी बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। इस संबंध को हमेशा क्या करना है, याद रखना है। अब इस संबंध के आधार पर भी कई सवाल पूछा गया, जैसे यहाँ पे पूछ दिया है आपको कि माध्य और माध्यक दे दिया है। देखो माध्य और माध्य दे दिया आपको 26.8 और माध्यक दे दिया आपको, सॉरी, माध्य दे दिया है 26.8, माध्यक दे दिया है 27.9। तो आपसे बहुलक पूछ दिया। क्या पूछ दिया दोस्तों? बहुलक पूछ दिया है, नहीं? तो क्या करना है, इसको 3 से गुना करोगे, इसको 2 से गुना करोगे और फिर जो आएगा उसको उसमें से क्या करना है, इसको घटा दोगे। तो घटा दोगे तो जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा, बहुलक। करके भी देख लो, 3 गुना 27.9 माइनस 2 गुना 26.8, तो क्या हो जाएगी, 9 × 27 का 7 हासिल 2। उसके बाद क्या हो जाएगी, 9 × 27 का 7 हासिल 2, 7 × 21 अदू 23, 23 का 3 हासिल 2, 2 × 6 2 8, एक अंक के बाद पॉइंट है यहाँ पे, तो एक अंक के बाद पॉइंट, माइनस 2 से गुना करो, 2 × 8 16 के 6 हासिल 1, 6 × 12 1 13 3 हासिल 1, 2 × 4 1 5, एक अंक के बाद पॉइंट दे दो। 7 में से 6 जाएगा तो 1, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 8 में से 5 जाएगा तो 3, यानी 30.1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 30.1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी पूछा गया क्वेश्चन है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? बताओ, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का जो अंतर है ये क्या कहलाएगा? तो बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा, ठीक है। क्या माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? बहुलक कहलाएगा, ठीक है। सो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक ब्रेक करते हैं और आप लोग अच्छा से उतार लीजिए और क्वेश्चन बैंक को बनाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।